अगर आप इस वीडियो पर आपने क्लिक किया है तो अभी रुक जाइए, इसलिए बहुत पीछे पड़ गए दूसरे लोगों के। बहुत आपने सामने वाले के लिए बहुत कुछ कर लिया, सब कुछ हो गया। अभी रुक जाइए, ये टाइम है खुद को खुद की आदत डालने का, खुद को खुद की बात सुनने का। तो नमस्ते दोस्तों एंड माय ब्यूटीफुल डिवाइन सोल, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका मेरे ब्यूटीफुल एंड मैजिकल शाइन शिवानी फैमिली में। आज का वीडियो रिक्वेस्टेड कहूँगी, या मुझे भी ये वीडियो बहुत पसंद है। लिटरली आज का वीडियो ना सेल्फ लव से भरपूर है। बहुत दिन हो गया ना इस पर बात नहीं करी ना, आज करेंगे। सेल्फ लव ब्यूटीफुल। जब भी हम सेल्फ लव की बात करते हैं ना, और जब भी हम ये कहते हैं ना सेल्फ लव, मेरे माइंड में पता है कौन सा विचार आता है। एक खूबसूरत सा गार्डन है जिसमें फ्लावर्स लगे हुए हैं, एक प्यारा सा फूल जो खिलने जा रहा है, एक तितली जो कैटरपिलर से बटरफ्लाई बनने जा रही है। क्या आपके दिमाग में भी यही ख्याल आता है जब भी आप सेल्फ लव शब्द भी सुनते हैं? क्या आपके चेहरे पर भी स्माइल आती है? आती है ना। बस पता है, यही चीज़ आपको मुझसे कनेक्ट करती है और मुझको आपसे कनेक्ट करती है। यहाँ मैं अपने फेस के साथ नहीं आती है ना, लेकिन आपको पता है ये जो मेरी आवाज़ है ना, ये आवाज़ सिर्फ यहाँ शूटिंग के लिए नहीं है, ये मेरा काम नहीं है। ये मेरा धर्म है। मतलब एक काम अलग चीज़ होती है और एक कनेक्शन अलग चीज़ होती है। जब किसी चीज़ से हमें प्रेम हो जाता है ना, वो काम नहीं रहता। मुझे लिटरली आप लोग जब मुझे सुनते हो ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपके जब कमेंट्स पढ़ती हूँ ना, मुझे उससे भी ज़्यादा अच्छा लगता है। और आप जब ये बोल कर जाते हो ना कि दीदी, आपको सुनने के बाद ही ऐसा लगता है कि आप तो हमारे सामने ही बैठे हो, तो मुझे और अच्छा लगता है। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों का, अपनी फैमिली का मैं दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि सच में एक्चुअल में देखा जाए तो यही एक कनेक्शन है, जो डिवाइन कनेक्शन है, जो हम लोगों को जोड़े हुए है। और अगर मैं सेल्फ लव की बात करूँ ना, तो कहीं ना कहीं हम सबके अंदर सेल्फ लव है, ना चाहते हुए भी। जो ये लोग है ना जो कहते हैं कि आई डोंट लाइक सेल्फ लव सेल्फिशनेस है। नो, सेल्फ लव सेल्फिशनेस में एक माइल्ड सा अंतर है। वो अंतर मैं आज आपको बताती हूँ। सेल्फिशनेस का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ खुद के लिए ही सारी चीज़ें करना, जो खुद के लिए करना उससे बेनिफिट किसी को हो ही ना, ये वाला। यानी अगर सामने वाला रो रहा है, मर रहा है, आई डोंट केयर, हमें तो ये करना है। ठीक है, एग्जाम्पल में समझिएगा। थोड़ी सी सब्जी है, मतलब मम्मी ने थोड़ी सी सब्ज़ी बनाई है, या वो थोड़ी सी है, इतनी सी। अब उसमें खाने वाले 3 से 4 पर्सन हैं। अब इतनी सी सब्जी में या तो एक जना खा ले, ठीक है, भर पेट, या तो उस सब्जी में थोड़े थोड़े सभी ले ले। लेकिन जो वो पर्सन है वो क्या करता है, वो सारी ले लेता है। उसको नहीं पड़ी सबको खाने की, उसको लगता है कि यार मेरा तो पेट भरेगा ना अच्छे से। वो होती है सेल्फिशनेस। अगर वही पर्सन कहे कि चलो कोई बात नहीं, थोड़ी लेते हैं, थोड़ी औरों के लिए हो जाएगी, वो होता है सेल्फ लव। क्योंकि खुद को भी दिया और उसमें से दूसरों को भी दिया, वो होता है सेल्फ लव। यानी अगर हम खुद से प्रेम करते हैं तो ये प्रेम की वाइब्रेशन, ये प्रेम की ऊर्जा हमारे आसपास वाइब्रेट करती है, और उससे दूसरे लोग भी सुगंधित होते हैं। एक फूल को ले लीजिए, अगर एक फूल सिर्फ ये कहे कि मेरी खुशबू को ही सिर्फ मैं फील करूँगा, कोई नहीं करेगा, तो ना उस पर तितली आएगी, ना भौरा आएगा, ना हम आसपास उसको जाएंगे। लेकिन फूल ऐसा नहीं करता ना। वो फूल अपनी सुगंध से, अपनी खूबसूरती से खुद तो लहराता ही है, साथ में तितली को अट्रैक्ट करता है, भंवरे को अट्रैक्ट करता है, मधुमक्खी को अट्रैक्ट करता है, साथ में हमको भी अट्रैक्ट करता है। दिस इज सेल्फ लव, है ना खूबसूरत।
तो यही है सेल्फ लव और यही है सेल्फ लव की पावर कि जब हम सेल्फ लव में खो जाते हैं ना, हम समझ जाते हैं ना इसे एक्चुअल में है क्या, तो पता है हमारे अंदर अट्रैक्शन पावर खुद ब खुद बन जाती है। आपको कोई अलग से मंत्र, कोई अलग से टेक्निक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि आप ये टेक्निक करो तब अट्रैक्शन बढ़ेगा आपके अंदर का, ये करो, नो, खुद ब खुद। अब यहाँ पर मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। ये बात है उन दिनों की जब शुरू शुरू में मैं सेल्फ लव की जर्नी में थी। सेल्फ लव की जर्नी का मतलब जब मैं कैटरपिलर थी और बटरफ्लाई बनने जा रही थी, बहुत समय पहले की बात है। हो सकता है ये बात हो 7 से 8 साल पहले की, हाँ उस टाइम की बात है, क्योंकि मैं इस जर्नी में तब से हूँ। तो मैं उस वक्त एक कैटरपिलर थी, नहीं पता था क्या होता है, लेकिन हाँ उसकी जर्नी में चल रही थी, धीरे 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 आगे बढ़ रही थी। और जब खुद से प्रेम हुआ, यानी इस हवा, जब हमें खुद से प्रेम होता है ना तो हमें हर चीज़ से प्रेम होने लगता है। हवा, जल, पक्षियों की आवाज़, फूलों का सुगंधित होना, सब कुछ हमें बहुत खूबसूरत लगता है। हमारा नज़रिया बदल जाता है, हम सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें ही देखते हैं। तो मेरे साथ भी वही हुआ, सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें देखना। अगर किसी ने गलत तरीके से भी बात कर दी तो उसका रिस्पॉन्स भी गलत तरीके से नहीं देना, उसको या तो इग्नोर कर देना या तो उसको माफ़ कर देना। ये हमारे अंदर नेचर आ जाता है सेल्फ लव से। वही जर्नी में धीरे धीरे जब बटरफ्लाई बनी, तितली बनी, जब तितली की तरह उड़ना शुरू किया तो आसपास की चीज़ों ने अट्रैक्शन करना शुरू किया। लोग मुझसे बहुत अट्रैक्ट होते थे, मुझसे बात करना चाहते थे। उनको लगता था कि कहीं भी सल्यूशन नहीं मिलेगा, कि हाँ शिवानी के पास सल्यूशन ज़रूर मिलेगा। जब मैं 7 चक्रा क्लास में थी, जब दीदी की क्लास ले रही थी 3 मंथ की, वहाँ पर बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो गई थी हम सबसे, हम एक दूसरे की, हमारा जो ग्रुप था, मोस्ट ऑफ द पर्सन मुझसे बात करना चाहते थे वहाँ पे और मुझसे बात करते थे। कोई भी बात होती थी तो मुझसे शेयर करते थे और सल्यूशन हम एक दूसरे को देते थे। तो उस टाइम की बात है, ना मेरा कोई चैनल था ना कुछ था, लेकिन हाँ मैं बिल्कुल निस्वार्थ भाव से एक दूसरे की हेल्प करती थी। ये था सेल्फ लव। उसने मुझे इतना भर दिया कि फिर छलकने लगी। और फिर क्या था, फिर लाइफ में चमत्कार ही चमत्कार, सब कुछ खूबसूरत, सब कुछ पॉजिटिव ही पॉजिटिव। तो ये सेल्फ लव की शक्ति होती है। अगर आप भी इस जर्नी में आगे बढ़ना चाहते हैं, या आप इस जर्नी में हैं या आपको कोई रिज़ल्ट ही नहीं मिल रही, यकीन मानो सेल्फ लव का मतलब ये नहीं कि आपको रिज़ल्ट मिले। सेल्फ लव लाइक अ जर्नी, आपको जीना है। सेल्फ लव कोई नया नहीं है, ये हमारे पुराणों में, हमारे ग्रंथों में लिखी हुई एक कथा है, जिसमें सिर्फ ये कहा है कि आपको कहीं नहीं भागना, किसी के पीछे नहीं भागना, खुद की ओर जाना। खुद की ओर मतलब खुद को समझना, आप क्या हैं, आप एक प्योर डिवाइन सोल हैं, आप बहुत प्यारे हैं। आप खुद को क्रिटिसाइज़ ना करें, खुद को ना कोसें, आपको जैसा बनाया है उसको स्वीकार करते हुए अपनी ज़िंदगी की जर्नी को एंजॉय करें। कोई भी परेशानी आती है, यूनिवर्स को या अपने भगवान को सरेंडर कर दें, सौंप दें और फिर आगे बढ़ें। अगर थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ शीशे के सामने जाकर खड़े हो जाएं और खुद से कहें आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। ये है सेल्फ लव। खुद से बातें करें, पॉजिटिव बातें करें, नेगेटिव बातें नहीं। मेरे साथ तो कुछ अच्छा नहीं होता, नहीं, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होता है। इसका इम्पैक्ट आपको 1 महीने के अंदर अंदर मिलेगा। 1 महीने में आपको इसकी पूरी, आपको कहते हैं ना कि आपको समझ में आ जाएगा कि वाओ दिस इज़ ब्यूटिफुल रियली। तो ये है सेल्फ लव। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, एंड थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए और अब तक की वीडियो पर बनी रहने के लिए। थैंक यू सो मच।